काले मजदूर उस नजारे को देखकर दंग रह गए। उन्होंने कभी नहीं देखा था कि कोई गोरा आदमी किसी काले आदमी के लिए गाड़ी चलाए। उनकी निगाहें देखकर शर्ली थोड़ा डर गया, इसलिए उसने कार में ही बैठा रहने का फैसला किया। नॉर्थ कैरोलिना में उन्होंने एक बैंक्वेट में हिस्सा लिया, जहां मुख्य खाना फ्राइड चिकन था, जो साफ तौर पर काले लोगों के साथ भेदभाव दिखाने का तरीका था। शर्ली को बहुत असहज महसूस हुआ, फिर भी उसने पूरे दिल से परफॉर्म किया। लोगों ने तालियां बजाई और उसके पियानो बजाने के हुनर की तारीफ की। लेकिन जब शर्ली बाथरूम जाना चाहता था तो मेजबान ने रोक दिया, बोला कि उसे बाहर बने गंदे ओल्ड स्टाइल टॉयलेट का इस्तेमाल करना होगा। शर्ली ने साफ मना कर दिया और कहा कि वो होटल वापस जाएगा, चाहे 1 घंटा ज्यादा क्यों न लग जाए। टोनी को ये समझ नहीं आया, पर शर्ली के लिए ये उसकी इज्जत का सवाल था। कुछ दिन बाद वो एक सूट की दुकान के पास से गुजरे। टोनी को लगा कि वहाँ का एक सूट शर्ली पर बहुत अच्छा लगेगा, तो वो अंदर चला गया। दुकानदार ने टोनी का गर्मजोशी से स्वागत किया और तुरंत वही सूट दिखाया जो डिस्प्ले में रखा था। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि सूट शर्ली को चाहिए, उसका चेहरा उतर गया। उसने कहा कि शर्ली को पहले पैसे देने होंगे, तभी वो सूट ट्राई कर सकता है, और उसने सूट उसके हाथ से खींच लिया। ये खुली नस्लभेदी हरकत थी। शर्ली ने हल्की मुस्कान के साथ कड़वाहट छुपाई और बाहर निकल गया। टोनी गुस्से में था, पर कुछ कर नहीं सका। शर्ली ने अपना सारा गुस्सा पियानो की चाबियों पर निकाल दिया। आज उसकी धुन में दर्द और आग दोनों थे। सफर के दौरान धीरे धीरे टोनी और शर्ली के बीच एक रिश्ता बनने लगा। लेकिन एक बरसाती रात वो गलती से एक ऐसे इलाके में चले गए जहाँ रात में काले लोगों का जाना मना था। एक पुलिस वाले ने उन्हें रोक लिया। टोनी ने बहस की और आखिर दोनों को जेल में डाल दिया गया। सेल में शर्ली ने अफसर से बात करने की कोशिश की, मगर उसने कुछ नहीं सुना। तब शर्ली ने एक फोन कॉल किया। 10 मिनट बाद शेरिफ ने दोनों को छोड़ने का हुक्म दे दिया। टोनी हैरान रह गया। अब उसे समझ आया कि शर्ली के ऊंचे संबंध हैं, और उसने उसे नए नजरिए से देखना शुरू किया। बारिश थमी तो आधी रात हो चुकी थी। शर्ली ने आराम करने की बात कही और टोनी ने अपनी ग्रीन बुक देखी। आखिरकार उन्हें एक ऐसा मोटल मिला जहां काले लोगों को ठहरने की इजाजत थी। इस बार टोनी ने भी शर्ली के साथ वहीं रुकने का फैसला किया। अब वो उसे सच में समझने लगा था, खासकर उसका वो अकेलापन जो शब्दों में बयान नहीं हो सकता था। आखिरकार वो अपने आखिरी शो के वेन्यू पर पहुंचे। आयोजकों ने बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया, यहाँ तक कि उनकी कार के लिए VIP पार्किंग भी रिजर्व की थी। लेकिन सारी तारीफों के बीच उन्हें अंदर ले जाया गया पीछे के दरवाजे से। उनके लिए जो कमरा रखा गया था वो रसोई के पास था, छोटा, तंग और तेल की बदबू से भरा हुआ। जब शर्ली ने रेस्टोरेंट में खाना खाने की बात की तो बटलर ने मना कर दिया, बोला खाना कमरे में भेज दिया जाएगा। शर्ली ने स्टोर रूम में खाने से साफ इनकार कर दिया। तब उस आदमी ने सलाह दी कि वो रोड साइड डाइनर में जा सकते हैं। लेकिन अब शर्ली ने ठान लिया था, वो अब और अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। आयोजक ने टोनी से कहा कि वो शर्ली को मनाए, याद दिलाया कि 400 से ज्यादा लोग उसका इंतजार कर रहे हैं और वक्त बहुत कम है। बात करते करते उसने अपनी जेब से वॉलेट निकाला और टोनी को $100 ऑफर किए। टोनी गुस्से से लाल हो गया, पैसे ठुकराए और शर्ली के साथ वहाँ से निकल गया। दोनों एक छोटे रोड साइड डाइनर पहुंचे। उनकी शाही ड्रेस उस जगह से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी, लेकिन वहाँ किसी ने उन्हें नीचा नहीं देखा। स्टेज पर पुराने पियानो रखे थे। वो पियानो स्टैंडवे नहीं था, पर शर्ली ने बैठकर बजाना शुरू किया। जल्द ही वहाँ के लोकल म्यूजिशियन भी उसके साथ जुड़ गए। सब मिलकर एक जादुई आजाद संगीत में खो गए। उस रात शर्ली ने पहली बार लंबे समय बाद सच